लड़के ने भेड़ पर चाकू चलाया और कुछ तेज कट लगाए। मांस एकदम साफ निकल आया, लेकिन भेड़ आराम से घास चढ़ती रही जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब उसके पिता ने देख लिया। उन्होंने तुरंत उसे अपने एक रिश्तेदार के 3 मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट में भेज दिया। 10 साल बीत गए। आप सोचेंगे कि वह एक बड़ा शेफ बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आज भी रसोई में सिर्फ मसालेदार सूप बनाता था। फिर भी उसका सूप इतना स्वादिष्ट था कि बहुत सारे ग्राहक सिर्फ उसका सूप पीने आते थे। लेकिन तनख्वाह देने के समय उसके रिश्तेदार सारा श्रेय बड़े शेफ को दे देते थे। वे कहते थे, तुम्हारा सूप रेस्टोरेंट की इज्जत खराब कर रहा है। एक दिन उसे सिर्फ 2000 की तनख्वाह मिली। उसने कहा, आंटी, आपने कहा था कि खाना और रहना फ्री होगा। मेरी तनख्वाह 2500 होनी थी। आंटी गुस्से में बोली, तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर में रखा, खाना दिया, कुछ पैसे काट लिए तो क्या हुआ? तुम्हें 2000 मिल रहे हैं, इतना काफी है। हर पैसे का हिसाब मत मांगो। लड़के ने कहा, लेकिन आंटी, बहुत से ग्राहक खास तौर पर मेरा मसालेदार सूप पीने आते हैं। अंकल ने कहा, फिर वही बेकार सूप? ये कोई सड़क किनारे की दुकान नहीं है, ये 5 सितारा मिशेलिन रेस्टोरेंट है। तभी फोन आया, हेलो डॉक्टर जांग, क्या मेरी बहन की हालत और खराब हो गई? कितने पैसे चाहिए? 25,000। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वह अपने अंकल और आंटी के पास गया। मेरी बहन को अस्पताल के लिए तुरंत पैसे चाहिए। इस बार मेरी तनख्वाह मत काटिए, मैं ज्यादा काम करूंगा और पैसे वापस कमा दूंगा। आंटी बोली, अब अपनी बीमार बहन का नाम लेकर हमें भावुक करोगे? तुम्हारी बहन बीमार है तो इसमें हमारी क्या गलती? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था तब 1000 का जमा पैसा दिया था, वह मुझे वापस दे दीजिए। आंटी बोली, तुम अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहे हो, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। लड़का हैरान हो गया, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? मेरा जमा पैसा भी रख रही हैं? आंटी बोली, मैं जो चाहूँ वो काट सकती हूँ। जाना है तो जाओ, जाकर बाजार वालों से शिकायत कर देना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। पैसे रख लीजिए, लेकिन एक दिन आपको इसका पछतावा होगा। अंकल हंसते हुए बोले, तुम जैसे सूप बनाने वाले लड़के से हम क्या उम्मीद करें? जल्दी निकलो यहाँ से। बाहर आकर उसकी बहन रोने लगी, भैया, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, पागल लड़की, तू ही तो मेरी एकमात्र परिवार है। मैं तेरी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ज्यादा मत सोच, तू बस आराम कर और जल्दी ठीक हो जा। मैं वादा करता हूँ, हम यहाँ से चले जाएंगे और एक बड़े गर्म और सुंदर घर में रहेंगे। वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी। उस रात उसने अपने दादा और माता पिता को याद किया। उसने कहा, दादा, माँ, पापा, मैं अपनी बहन शियोनियन को खुश नहीं रख पाया, उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज से मैं हमारे लिन परिवार के मसालेदार सूप को मशहूर बनाऊंगा। मैं उसकी बीमारी का इलाज करवाऊंगा, और जो लोग आज हमें छोटा समझते हैं, एक दिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। मसालेदार सूप की असली जान उसका शोरबा होता है। इसके लिए ताजा भेड़ का मांस और बीफ चाहिए, काले मशरूम, कमल की कलियां और ग्लूटेन भी अच्छे होने चाहिए। आटे में भी ज्यादा ग्लूटेन होना चाहिए, तभी वह सही तरह से नरम और चबाने में अच्छा बनेगा। लेकिन उसके पास सिर्फ 100 से थोड़ा ज्यादा पैसा था, इसलिए उसे हर चीज में पैसे बचाने थे। तभी एक औरत ने उसे देखा, अरे क्या ये शियाओचेन नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने सूप के लिए मांस खरीदने आए हो? उसने कहा, हाँ, मैं अपनी दुकान शुरू करने वाला हूँ। आंटी झोंक बोली, मैंने तुम्हारा सूप खाया है, सच में बहुत अच्छा था। मुझे पता चला कि तुमने फू मंचू की नौकरी छोड़ दी। तुम्हारे अंकल और आंटी हमेशा तुम्हारी तनख्वाह काटते थे। फिर उन्होंने उसे मांस का एक पैक दिया, ये लो, अभी तुम्हें जरूरत है, इसीलिए ये मांस मेरी तरफ से है। जब तुम बड़े बन जाओ तो मुझे बस एक कटोरी सूप खिला देना। दूसरी आंटी ने भी कहा, मेरी तरफ से भी ले लो, चिंता मत करो बेटा, अच्छे खाना बनाने वाले को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद आंटी झोंक, धन्यवाद आंटी ली, मैं आप सबकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने सूप बनाना शुरू किया। उसके दादा ने एक बार कहा था कि मसालेदार सूप के लिए ग्लूटेन बहुत अच्छा होना चाहिए। आटे को बार बार अच्छी तरह गूंथना पड़ता है, तभी उसका स्वाद और बनावट सही होती है। कुछ देर बाद उसकी बहन बोली, भैया, क्या बना रहे हो? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसने कहा, शियोनियन, आओ मेरा मसालेदार सूप चखो। बहन ने एक चम्मच सूप लिया। वाह, बहुत स्वादिष्ट है।